असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में मानसून के बादल मंडराते हैं। 70 वर्षीय जोरम मिशिंग नदी के किनारे घुटनों के बल बैठते हैं। उनके खुरदरे हाथ बांस को एक लयबद्ध के साथ फाड़ते हैं। उनके पीछे एक कंकाल जैसा स्टिल्ट हाउस चुनौतीपूर्ण ढंग से खड़ा है। इसके बांस के खंभे गहराई में जमे हुए हैं। ये पैर वे एक पुराने खंभे को थपथपाते हुए बुदबुदाते हैं। बाढ़ के साथ नाचने चाहिए, लड़ने नहीं। 3 पीढ़ियों से जोरम का परिवार बनाने की कला में माहिर है। उच्च स्थान पर स्थित आश्रय जो असम की तबाही मचाने वाली बारिशों को मात देते हैं। चांग घर पूर्वजों के भौतिकी का एक संगीत है। इसकी मंजिल 10 फीट ऊंची होती है, न केवल पानी से बचने के लिए बल्कि हवा का उपयोग करने के लिए भी। सिबुनी दीवारें जीवित त्वचा की तरह सांस लेती हैं। उनके षटकोणीय पैटर्न हवा को अंदर की ओर प्रवाहित करते हैं। एक प्रागैतिहासिक ऐसी सिस्टम। ऊपर चौड़े पत्तों की छतें बिना कीलों की जगह पर फिट हो जाती हैं, जिन्हें मानसून से पहले जल्दी से हटाया जा सकता है, जिससे हवा का प्रतिरोध कम हो जाता है। हम नदी की सोच के अनुसार बनाते हैं, जोरम समझाते हैं, यह दिखाते हुए कि कैसे फर्श की पट्टियां लचीली लताओं के साथ इंटरलॉक होती हैं, जिससे घर भूकंप के दौरान हिल सकता है। लेकिन असली प्रतिभा नीचे है। खंभे, कुचले हुए के पत्तों और मछली के तेल के गुप्त रेजिन से उपचारित होते हैं, जो दशकों तक दीमक को दूर रखते हैं। ग्रामीण घरों को नदी के प्रवाह के तिरछे संरेखित करते हैं, एक हाइड्रोडायनामिक बफर बनाते हैं। पानी मेहमान है, जोरम मुस्कुराते हैं, इसे अपने पैरों के नीचे से गुजरने दें, दरवाजे से नहीं। 2023 में वास्तुकार अरुणा रॉय ने गुवाहाटी में एक बाढ़ प्रतिरोधी सामुदायिक केंद्र के लिए जोरम की बुद्धिमत्ता की तलाश की। एक ऐसा शहर जो कंक्रीट में डूब रहा है। उनके सहयोग ने एक हाइब्रिड को जन्म दिया, एक स्टील प्रबलित चांग घर जिसके पास वापस खींचने योग्य सौर पैनल की छतें हैं। जोरम की बुनाई तकनीकें अब बांग्लादेश में मॉड्यूलर शरणार्थी आश्रयों का आकार लेती हैं, जबकि उनकी हटाने योग्य छत की डिजाइन केरल में तैरते स्कूलों को प्रेरित करती है। शहरों ने तूफानों को सुनना भूल गए, रॉय कहते हैं। जोरम का बांस वह फुसफुसाता है जो गगनचुंबी इमारतें अनदेखा करती हैं। आज रात जब चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर कहर बरपा रहे हैं, ड्रोन असम के बाढ़ के मैदानों की निगरानी कर रहे हैं, अरुणा के टैबलेट पर एक थर्मल इमेज झिलमिलाती है। डूबे हुए राजमार्ग, सिलचर में बेतहाशा रेत की बोरी भरना। फिर कैमरा जोरम के गांव की ओर घूमता है। चांग घरों का एक समूह जो गंदे पानी के ऊपर जुगनू की तरह चमकता है, बच्चे सूखी बरामदों पर हंसते हुए। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। क्या होगा, अरुणा फुसफुसाती है, अगर हम ऐसे शहर बनाते जो तैरते हैं? जब जोरम अंतिम बांस की दीवार को बुनते हैं, एक प्रश्न मानसून के बादलों से भारी लटका हुआ है। एक जलवायुग्रस्त दुनिया में क्या शहरी योजनाकार एक ऐसे व्यक्ति से सीखने के लिए खुद को विनम्र करेंगे जो बांस और स्मृति से बनाता है, या वे डूब जाएंगे अभी भी अपने कंक्रीट को पकड़ते हुए? ड्रोन उठता है, एक डूबते महानगर और एक अछूते गांव के द्वंद्व को कैप्चर करता है। जैसे ब्रह्मपुत्र प्राचीन रहस्य उन लोगों को फुसफुसाता है जो सुनने के इच्छुक हैं। क्या चांग घर की विरासत मानवता की जीवन रेखा बन जाएगी? ज्वार बदल रहे हैं,